हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो है एडिटोरियल पे और जो कि है द हिंदू से। ठीक है, 15 अप्रैल का ये एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, इंग्लिश डोज है आपके लिए। ठीक है, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो इसमें मैं 2 पैराग्राफ लूंगी क्योंकि जो ये हमारा आर्टिकल है बहुत बड़ा है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ बिल्ड होगी इसमें एक साथ। ठीक है, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर और लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिजर्वेशन रूज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन आप सभी जानते हो, आरक्षण। ठीक है, रूज मतलब होता है चतुराई से किया गया कोई काम। ठीक है, कोई चाल जिसको हम बोलते हैं, ट्रिक, डिसेप्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्लॉय, स्कीम, स्ट्रेटगम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड इसके लिए हैं। तो इसका मतलब है चालाकी से किया गया, क्लेवर ट्रिक से किया गया काम। ठीक है, चालाकी से किया गया या फिर किसी को बेवकूफ बना के। ठीक है, चालाकी से किया गया कोई काम। ठीक है, किया गया कोई काम। इसके हमारे पास सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रिक, स्ट्रेटगम, ट्रिक, स्ट्रेटगम, डिसेप्शन भी बोल सकते हैं इसको, और स्कीम भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ओवरऑल चालाकी से किया हुआ काम। ठीक है, ट्रिक से किया हुआ काम, डिसेप्शन से किया हुआ काम, प्लॉय भी बोल सकते हो आप इसको, प्लॉय। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो रिजर्वेशन, आरक्षण, चालाकी से किया गया आरक्षण जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट इज एन एक्सक्यूज टू अंडरमाइन फेडरल इक्विटी। तो वुमेन एम्पावरमेंट सबको पता है, महिला सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट नाउन है। ठीक है, इसकी जो वर्ब होती है वो एम्पावर होती है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इज एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, है ना। अंडरमाइन का ले लेते हैं यहाँ पे, अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन। ठीक है, कमजोर करना, वीकन करना। ठीक है, फ्रेजाइल भी बोल सकते हो आप इसको, वीकन, सॉरी, फ्रेजाइल। और सैबोटाज है इसके, सैबोटाज हो गए। और डैमेज भी बोल सकते हो आप इसके लिए, डैमेज भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। और डिस्टेबलाइज भी बोल सकते हैं, डिस्टेबलाइज, स्टेबिलिटी, डिस्टेबलाइज। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फेडरल इक्विटी, फेडरल इक्विटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संघीय समानता। ठीक है, संघीय समानता। तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, एक बहाना है। किसके लिए एक बहाना है? फेडरल इक्विटी के लिए, यानी कि संघीय समानता को कमजोर करने के लिए एक बहाना है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, in a parliament sitting convened from April 16, the union government is seeking to advance women's empowerment. Women's empowerment in a parliament sitting, sitting मतलब होता है संसद की जो बैठक है। ठीक है, यहाँ पे convened वर्ड उठा लेते हैं। convened का मतलब होता है गैदरिंग। ठीक है, गैदर करना और असेंबल करना और समन करना भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, जो पार्लियामेंट यानी कि संसद की जो बैठक है, जो कि 16 अप्रैल से है। कन्वीन मतलब बुलाई गई है, इनवाइट की गई है, गैदरिंग बुलाई गई है, असेंबल की गई है। द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, इस सीकिंग, सीकिंग का यहाँ पे मतलब आ जाएगा ट्राई कर रही है। ठीक है, ट्राई कर रही है टू एडवांस वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एडवांसमेंट देने के लिए ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। बट एज पार्ट ऑफ अ वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज, पर किस हिस्से में? एक बहुत बड़े लेजिस्लेटिव यानी कानूनी पैकेज के हिस्से की तरह। ठीक है, जिसमें क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट, संशोधन बिल 2026 का, इन दोनों को मिंगल किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा पैकेज बनाया जाएगा, कानूनी पैकेज बनाया जाएगा। किस किस चीज का?
एक संविधान का जो 131वां संशोधन बिल है 2026 का, उसको, और कंपेनियन, और इसके साथ किसको जोड़ा जाएगा, कंपेनियन जोड़ा जाएगा डीलिमिटेशन बिल को। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, ठीक है, परिसीमन यानी कि सीमाओं को निर्धारित करते हैं जब भी वोटिंग होती है, तो उस टाइप उस तरह से सीमांकन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा कानूनी पैकेज बनाया जाएगा। द स्टेटेड रैशनल, अब स्टेटेड मतलब घोषित, जैसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जो बोला गया है, स्टेट किया गया है, स्टेटमेंट रखा गया है, तो यहां पे स्टेटेड का मतलब है घोषित करना, ठीक है। यहां पे इसका मतलब है घोषित करना, ठीक है, अनाउंस करना जिसको हम बोलते हैं, घोषित किया गया है। रैशनल रैशनल मतलब किस कारण से इसको घोषित किया गया है। द स्टेटेड रैशनल इज द ऑपरेशनलिज्म, क्या कारण है इसको घोषित करने का, ऑपरेशनलिज्म का यहां पे मतलब है लागू करना, ऑपरेशनलिज्म, ठीक है, लागू करना, यहां पे इसका मतलब है लागू करना ऑपरेशनलिज्म का। ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 अमेंडमेंट ऑफ 2023। अब ये जो घोषित कारण है, रैशनल मतलब लॉजिक, कारण किसको लागू करने का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जो कि 106वां अमेंडमेंट था, संशोधन था 2023 का, ठीक है। विच रिजर्व्स 1/3 ऑफ लोकसभा, जो क्या रिजर्व करता था, क्या रिजर्व करता था, 1/3 ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स फॉर वुमेन, विच रिजर्व्स 1/3 ऑफ लोकसभा एंड असेंबली, जो क्या रिजर्व करता था, रिजर्व मतलब क्या होता है, आरक्षित करना, ठीक है। आरक्षण रिजर्वेशन को बोलते हैं, और आरक्षित हम इसको बोलते हैं रिजर्व। ये क्या है, वर्ब, वो क्या है, नाउन है। 1/3 ऑफ, 1/3 लोकसभा और असेंबली सीट्स, विधानसभा की जो सीट्स हैं वुमेन के लिए आरक्षित करना, ठीक है। बट वॉज टाइड टू अ पोस्ट सेंसस डिलिमिटेशन, पर वो किसके साथ बंधा हुआ था, वॉज टाइड टू मतलब बंधा होना, ठीक है, बंधा होना, किसके साथ बंधा हुआ था वो बंधा हुआ था पोस्ट सेंसस। सेंसस मतलब होता है जनगणना, ठीक है, पहले की जो जनगणना है उसके साथ ये डिलिमिटेशन पोस्ट सेंसस यानी कि पिछली जनगणना के अधीन, पिछली जनगणना के परिसीमन और सीमांकन से बंधा हुआ था, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं, विच रिजर्व्स, जो क्या रिजर्व करता है, जो क्या आरक्षित करता है, 1/3 सीट लोकसभा और विधानसभा वुमेन के लिए, ठीक है। 1/3 सीट्स लोकसभा और वुमेन सभा का लेडीज के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है, उसको आरक्षित करता है 1/3 सीट को, पर जो कि पिछली जनगणना के परिसीमन से बंधा हुआ था, ठीक है, इससे बंधा हुआ था वो। द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस ऑन बंडलिंग वुमेन्स रिजर्वेशन एंड विद द मिलिटेंट्स सजेस्ट दैट द फॉर्मर इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल कवर फॉर द लेटर। अच्छा, तो गवर्नमेंट्स, जो द गवर्नमेंट इंसिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे जोर दे रही है, ठीक है, इंसिस्ट करना, जोर देना, इंसिस्टेंस जोर देना, यहां पे इंसिस्टेंस नाउन है, इंसिस्टेंस नाउन है, और जोर देना इसको हम बोल सकते हैं फोर्स कर रही है, इंसिस्ट कर रही है, और इनफोर्स कर रही है, ठीक है, या फिर रीइंफोर्स भी बोल सकते हो आप। ऑन बंडलिंग का मतलब होता है बांधना, ठीक है, यहां पे बंडलिंग का क्या मतलब है, बांधना, टाई करना, ठीक है, किसके साथ बांध रही है, वुमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन के साथ, ठीक है, महिला आरक्षण को किसके साथ बांध रही है, सीमांकन के साथ बांध रही है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र की जब सीमाएं आधारित करते हैं तो उसको हम सीमांकन बोलते हैं, उसको हम डिलिमिटेशन बोलते हैं, ठीक है, ये उसके साथ बांध रही है। तो जो गवर्नमेंट किस चीज पे जोर दे रही है, किस चीज को रेनफोर्स कर रही है, इस आइडिया को कि वुमेन की जो रिजर्वेशन है, कि महिलाओं की जो आरक्षण है उसको बांध दिया जाए, किसके साथ, डिलिमिटेशन के साथ, सीमांकन के साथ, परिसीमन के साथ, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र की जब सीमाएं अलग अलग जनगणना के हिसाब से यानी कि जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड की जाती है, तो उसको हम परिसीमन बोलते हैं और डिलिमिटेशन बोलते हैं, उसके साथ इसको ये बांध रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट, सरकार इस पे जोर दे रही है, इंसिस्ट कर रही है दैट द फॉर्मर इज बीइंग, अब यहाँ पे जो फॉर्मर है ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए आया, ठीक है, जो फॉर्मर है ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए आया है, इज बीइंग यूज्ड
एज पॉलिटिकल कवर फॉर द लेटर। अब ये फॉर्मर और लेटर का क्या गपला है, ये फॉर्मर हमारा आया वुमेन रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, महिलाओं की आरक्षण के लिए ये फॉर्मर वाला आया है, और डिलिमिटेशन के लिए लेटर वाला आया है, ठीक है, ये वाला इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दैट द क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो इंसिस्टेंस है, जो ये जोर दे रही है सरकार, ये क्या सजेस्ट करती है दोनों को एक साथ मिंगल करने का, एक साथ बनाने का, क्या क्यों सजेस्ट कर रही है दैट द फॉर्मर, ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन है ये किस तरह से यूज की जाएगी, किस तरह से यूज की जा रही है, पॉलिटिकल कवर के जैसे। पॉलिटिकल कवर यानी कि उसके लिए ढाल बन जाएगा, राजनीतिक ढाल की तरह वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है। महिला आरक्षण का जो यूज हो रहा है वो एज अ पॉलिटिकल कवर, एज अ राजनीतिक ढाल की तरह सीमांकन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन किसके आड़ में हो रहा है, वुमेन आरक्षण के, सॉरी वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में हो रहा है, उसके लिए वो ढाल बन रहा है कि एक ये बहाना है, दिस इज एन एक्सक्यूज, जैसे कि हमारे हेडिंग पे है, ठीक है। अ स्वीपिंग रीअलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स that would reshape the federal composition of parliament to the advantage of states where the भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं। अ स्वीपिंग रीअलोकेशन, अब स्वीपिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, स्वीपिंग का यहाँ पे मतलब होता है लार्ज, बड़े तौर पे, वाइडर, एक्सटेंसिव जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वीपिंग का कर देते हैं हम, यहाँ पे स्वीपिंग का मतलब है इन लार्ज स्केल, ठीक है, बहुत व्यापक रूप से बोल सकते हो आप इसको, इन लार्ज स्केल, एक्सटेंसिव, वाइडर, ठीक है। अब इसका मैं हिंदी में लिख देती हूं, व्यापक रूप से, ठीक है, वाइडर तरीके से, इन अ होल, ठीक है। पिंग रीअलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स, अब ये जो व्यापक रूप से जो रीडायरेक्शन है, रीअलोकेशन का मतलब रीडायरेक्ट करना, मतलब फिर से उसको बनाना, ठीक है, फिर से उनको क्या कहते हैं, शफल करना, और फिर से उसको रीडायरेक्शन देना, फिर से उसको लोकेट करना, फिर से उसको बनाना, ठीक है, यानी कि उसको वितरण करके, विभाजन करके, फिर से उसको एक साथ लोकेट करना, ठीक है। रीलोकेशन मतलब रीलोकेशन करके फिर से लोकेट करना, फिर से रिडायरेक्ट करना, फिर से बनाना, ठीक है, ऑफ लोकसभा सीट्स। ये जो व्यापक रीलोकेशन है, ये जो व्यापक पुनर्वितरण इसको हम बोल सकते हैं, पुनर्वितरण, ठीक है। इसका हिंदी में आप बोल सकते हो पुनर्वितरण, या फिर रीडायरेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, रीडायरेक्शन। ये जो रीडायरेक्शन है इसका, स्वीपिंग रीलोकेशन का, यानी कि व्यापक किसका है, लोकसभा सीट्स का, जो लोकसभा सीट्स का जो व्यापक रूप से पुनर्वितरण है, ठीक है, किस चीज को शेप देगा, रीशेप मतलब फिर से नया आकार देगा, किसको नया आकार देगा, द फेडरल कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के फेडरल कंपोजिशन को, ठीक है, संसद के संघीय संरचना करेगा उसका, ठीक है। कहां गया फेडरल, तो फेडरल संसद की जो संरचना है, सॉरी फेडरल कंपोजिशन है, फेडरल कंपोजिशन यानी कि संघीय संरचना बोल सकते हो आप इसको, संघीय संरचना, उसको फिर से एक नई शेप देगा, नया आकार देगा, टू द एडवांटेज ऑफ स्टेट्स, उन एडवांटेज का मतलब यहां पे है लाभ, ठीक है, लाभ जिसको हम लेवरेज भी बोलते हैं, लेवरेज हो गया, ठीक है, एडवांटेज लाभ हो गया, सॉरी लेवरेज, एडवांटेज ऑफ स्टेट्स, उन स्टेट्स को लाभ देगा, उन स्टेट्स के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी, जहां पे जो बीजेपी है एंजॉयज इलेक्टोरल डोमिनेंस मतलब जहां पे वो पहले से ही हमेशा जीतती हुई आई है, जहां पे उसका राज है, जहां पे कि वो राज्य कर रही है, जहां पे वो डोमिनेंट, जहां पे उसका खुद का डोमेन है, ठीक है। इलेक्टोरल डोमेन्स मतलब चुनाव करके फिर वो वहां पे वो पार्टी बार बार आ रही है, ठीक है, जहां पे वो एंजॉय मतलब यहां पे वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, ठीक है। वो स्टेट्स, उन स्टेट्स को ये लाभकारी होगा जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही होल्ड है, पहले से ही पकड़ है, वहां पे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसकी, ठीक है। एंड एट द एक्सपेंस ऑफ, किसके नुकसान पे, एट द एक्सपेंस ऑफ, किसकी कॉस्ट पे, एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब यहां पे है किसकी कॉस्ट पे,
ठीक है, किसके नुकसान पे, के नुकसान लिख देते हैं यहाँ पे, किसकी कॉस्ट पे, एक्सपेंस मतलब किसके खर्चे पे या फिर किसके नुकसान पर से यहाँ पे ऑफ स्टेट्स, उन स्टेट्स की नुकसान पे जहां पे कि हिस्टोरिकली वीक है, जहां पे जो हिस्टोरिकली वीक मतलब पहले से ऐतिहासिक तौर पे जो बीजेपी है उन स्टेट्स में जो जहां पे बीजेपी वीक है, फ्रिजाइल है, कमजोर है, ठीक है, उन स्टेट्स के लिए ये अच्छा नहीं होगा, हानिकारक होगा, यानी कि उनके लिए ठीक नहीं। एडवांटेज उनके लिए होगा जहां पे बीजेपी पहले से ही अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाई हुई है, ठीक है। ये जो सारा अभी जो चल रहा है फेडरल इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट और लिमिटेशन, ठीक है, डिलिमिटेशन, वो सारा कुछ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे, when India's decennial census was delayed for more than 5 years without a definitive or rational explanation from the BJP-led union government. अब जब क्या है, इंडिया की जो डिसेनियल सेंसस मतलब जो 10 सालों की जो जनगणना होती है, हम उसको बोलते हैं डिसेनियल, ठीक है, 10 इयर्स की, 10 सालों की जनगणना, ठीक है। सेंसस सबको पता है होता है, यानी कि 10 सालों की जो जनगणना है वो जब डिले हुई, पोस्टपोन हुई, ठीक है, पोस्टपोन होने लगी, डिले होने लगी फॉर मोर देन 5 इयर्स। डिले का मतलब होता है देरी होना, ठीक है, सबको पता है डिले मतलब देरी होना, पोस्टपोन होना। फॉर मोर देन 5 इयर्स, 5 सालों से ज्यादा, विदाउट अ डेफिनेटिव यानी कि सर्टेन, स्टेबल, सर्टेन, बिना किसी निश्चित सुनिश्चित कारणों के और रैशनल एक्सप्लेनेशन, किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, किसी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन के बिना जब भारत की 10 सालों की जनगणना पोस्टपोन होने लगी 5 सालों से ज्यादा, फ्रॉम द बीजेपी लेड, किसके कौन थी उस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी थी, ठीक है, जो बीजेपी लेड, जो केंद्रीय सरकार बीजेपी, उनके द्वारा ये जो जनगणना जो सेंसस था 10 सालों वाला, वो 5 सालों से ज्यादा के लिए क्या गया, बिना किसी रीजन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इसको डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। द पॉलिटिकल लॉजिक, लॉजिकल मतलब रीजन और रैशनल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल रीजन है वॉज नॉट हार्ड टू डिसर्न। अब यहां पे डिसर्न का मतलब होता है समझना, ठीक है, डिसर्न का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ये वर्ब है, टू अंडरस्टैंड, टू recognize और टू आइडेंटिफाई, अब इसको समझना ना बड़ा ही, वॉज नॉट हार्ड, हार्ड नहीं था, कठिन नहीं था, इट वॉज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। एक इडियम है ना, हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, इट वॉज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक टू डिसर्न द पॉलिटिकल लॉजिक, ठीक है, पॉलिटिकल लॉजिक दैट व्हाई दे वर डिलेइंग डिसेनियल सेंसस, ठीक है, क्यों डिले कर रहे हैं। इट वॉज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक बोल सकते हैं आप इसको, हार्ड नट टू क्रैक, ओहो, CRACK, हार्ड नट टू क्रैक, ईडियम है ये, मतलब कोई ऐसा काम जो कि बड़ा ही मुश्किल हो, तो वो मुश्किल नहीं था। द 2021, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको देख लीजिएगा। The 2021 census was first postponed citing COVID-19, but no reason was offered for the successive deferrals that followed. अच्छा, जो 2021 की जो जनगणना थी वो क्यों पोस्टपोन की गई, वो क्यों डिले की गई, क्यों डिले की गई, वो इसलिए डिले की गई, साइटिंग क्या दिखाती है, COVID-19 के वजह से, साइट मतलब के कारण, साइटिंग के कारण डिले की गई कोविड-19 की वजह से। बट नो रीजन वाज ऑफर्ड फॉर द सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, बैक टू बैक, जिसको हम बोल सकते हैं बैक टू बैक, और कंटिन्यूअस रेगुलर इंटरवल पे, है ना, बैक टू बैक बोल सकते हैं, सिक्वेंशियल बोल सकते हो आप इसको, सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद सीक्वेंस में होना, ठीक है, पोस्टपोन किया गया। अब ये तो ये हो गया। अब डिफरल का यहां पे मतलब होगा, डिफरल का यहां पे मतलब होगा पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन और डिले करना,
ठीक है, स्थगित करना। क्यों स्थगित किया गया? दैट फॉलो, जो कि हुए, until it was quietly announced, जब तक ये चुपचाप से, अचानक से, it was quietly, चुपचाप होना, ठीक है, अचानक से, चुपचाप से, अनाउंस मतलब डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया, दैट द एक्सरसाइज की ये जो प्रक्रिया है उसकी सेंसस की, जनगणना की, वुड बी कैरिड आउट, कब ली जाएगी? कैरिड आउट इज अ फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, कैरिड आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कैरिंग आउट ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना, पूरा करना काम को, ठीक है, टू एग्जीक्यूट। कि कब की जाएगी? 20, 26 और 27 में। पूरा देख लेते हैं। जब 20-21 में कोविड-19 की वजह से, बिना किसी कोविड-19 की वजह से सेंसस को यानी कि जनगणना को पोस्टपोन किया गया था, पर उसके बाद जो लगातार, ठीक है, सक्सेसिव, जो कि कंटिन्यूस, बैक टू बैक, सिक्वेंशियल जो पोस्टपोन हुए, डिले हुए सेंसस के लिए, जनगणना के लिए, जो आगे फॉलो हुए, क्यों हुए? इसका ये बाद में पता चला कि until it was, तब पता चला कि जब तक, until का यूज होता है जब तक। अब जहां पे until आ जाता है वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, ठीक है, तो until के साथ आप नॉट नहीं लगाते, ठीक है, ये ग्रामर का एक रूल है कि until के साथ आप वो नहीं लगाते, नॉट नहीं लगाते, बिकॉज इट गिव्स इटसेल्फ अ नेगेटिव मीनिंग। अगर आप यहाँ पे till लगाओगे देन यू आर गोइंग टू यूज नॉट, ठीक है। until it was quietly announced, जब तक कि ये चुपचाप से अनाउंस नहीं किया गया, दैट द एक्सरसाइज वुड बी कैरिड आउट, कि ये जो प्रक्रिया है वो 20, 26 और 27 को एग्जीक्यूट की जाएगी, ठीक है, तब तक इसका कुछ पता नहीं लगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत, संविधान के अनुसार, द फ्रीज, यहां पे फ्रीज का मतलब होता है फुल स्टॉप, या फिर स्टॉप कर दिया गया, फ्रीज, ठीक है, स्टॉप हो जाना। ऑन इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो अंतरराज्यीय का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, ऑफ लोकसभा सीट का जो फुल स्टॉप कर दिया गया, इंटरस्टेट, अंतरराज्यीय वितरण को, जो लोकसभा सीट के अंतरराज्यीय वितरण को जो फ्रीज कर दिया गया, पैक्ड टू। अच्छा, यहां पे पैक्ड टू का क्या मतलब है? पैक्ड टू का मतलब है यहां पे पैक्ड टू, यहां पे पैक्ड टू का मतलब होता है आधारित होना, ठीक है, या फिर बेस होना, आधारित होना। किस पे आधारित था या किस पे बेस्ड था? पैक्ड टू का मतलब होता है आधारित होना, या फिर बेस्ड टू, सॉरी, बेस्ड टू नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था ये? पैक्ड टू। 1971 सेंसस के ऊपर, 1971 की जो जनगणना थी उसके ऊपर ये बेस्ड था, उसके ऊपर ये आधारित था। वो सेट टू एक्सपायर, और कब ये एक्सपायर, कब ये खत्म होना था? कब होना था? ओनली आफ्टर द फर्स्ट सेंसस। संविधान के अनुसार फ्रीज ऑन इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोकसभा की सीटों का जो अंतरराज्यीय वितरण था वो किस पे आधारित था? वो 1971 पे आधारित था, 1971 की जनगणना पे आधारित था, और उसको सेट किया हुआ था कि वो कब एक्सपायर होगा, कब वो खत्म होगा। वो कब खत्म होगा? जब पहली जनगणना कंडक्ट की जाएगी, करी जाएगी 2026 के बाद, ठीक है, 2026 वॉज पब्लिश्ड, उसके आफ्टर द ईयर, उसके बाद, ठीक है। दिस मेंट दैट इन द नॉर्मल कोर्स मतलब जनरली, ठीक है, नॉर्मल कोर्स के यहाँ मतलब जनरली, दिस मेंट, इसका मतलब है दैट इन द नॉर्मल कोर्स, कि नॉर्मल कोर्स में जनरली डीलिमिटेशन वुड हैव बीन, कंडीशनल सेंटेंस है ये, ठीक है, डीलिमिटेशन वुड हैव बीन बेस्ड ऑफ, मतलब ऐसा होना था पर ऐसा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, तो दिस मेंट दैट इन द नॉर्मल कोर्स, अगर नॉर्मली अगर ये नॉर्मल प्रक्रिया चलती होती, जनरली होना तो ये था कि ये जो सीमांकन है ये 2031 की जनगणना पे आधारित होना था, ठीक है, उस पे होना था ये। बाय डिलेइंग, पर इसको डिले करके, द सेंसस, बाय डिलेइंग द सेंसस, पर इसको डिले करके, इसको पोस्टपोन करके, जो जनगणना को पोस्टपोन करके 20, 26 और 27 में, 20, 26 और 27 में जनगणना को पोस्टपोन करके क्या किया सरकार ने? द गवर्नमेंट इंश्योर, मतलब यहां पे है पक्का करना, सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? इंश्योर का हो सकता है एश्योर और मेक श्योर, ठीक है, इसने मेक श्योर किया, किसने? सरकार ने, कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है यानी कि जो सीमांकन की प्रक्रिया है, कुड बी इनिशिएटेड, कब हो सकती है?
अपनी प्रेफर टाइमलाइन के हिसाब से, जो वो चाहते हैं। प्रेफर मतलब जो आप चाहते हैं कि दिस इज माय प्रेफरेंस इज टू रीड इंग्लिश, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, जो आपकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के टाइमलाइन से, अपनी इच्छा के समय के हिसाब से वो क्या करेंगे, डिलिमिटेशन को करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने एश्योर किया, ये इन्होंने पक्का किया। यूजिंग द 2026 सेंसस रादर देन वन कंडक्टेड इन 2031, किसको यूज करके, 20, 26, 27 की जनगणना को यूज करके, जो कि होनी थी 2031 में, ठीक है। 2031 की जगह रादर देन कंजंक्शन यूज हुआ है के बजाय, यहां पे इसका मतलब होता है के बजाय, रादर देन के बजाय किसमें हुई, जो कि 2031 को कंडक्ट होनी थी, वो 20, 26, 27 के सेंसस के हिसाब से इन्होंने डिलिमिटेशन को एक्सरसाइज किया, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को बताया है, ठीक है, उसके हिसाब से करना है इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जिसको आपको पढ़ना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ चाहते हो कि किस तरह से मैं आपको एडिटोरियल्स को पढ़ना सिखाऊं, या फिर और कुछ अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं इस तरह से एडिटोरियल्स को लेके आऊं, या फिर कुछ और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करूं, तो मैं वो जरूर करूंगी। तो अपनी क्वेरीज कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।